अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेडिकल इन्फो के साथ हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दीज आर मेथड्स बाय विच अ ड्रग इज़ गिवन टू अ पेशेंट। ये ऐसे मेथड्स होते हैं जिसमें हम पेशेंट को मेडिसिन या ड्रग्स देते हैं। इसके दो रास्ते हैं, पहला है इंटेरल और दूसरा है पेरेंटेरल। इंटेरल का मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से गुजर कर जो ड्रग जाती है उसको इंटेरल कहा जाता है। और इंटेरल के अलावा पेरेंटेरल, पर मीन बिसाइड, जो इंटेरल के अलावा हो, जो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से नहीं जाती हो, उसको पेरेंटेरल कहा जाता है। फिर इंटेरल में हम तकसीम करते हैं 3 कैटेगरी में। इंटेरल इंटेरल में आ जाता है ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल। ओरल रूट सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ओरल रूट, ओरल रूट या बक्कल कैविटी या मुंह, आप जिसे सिंपली कह सकते हैं थ्रू माउथ हम देते हैं। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इसके एडवांटेजेस ये है कि ये सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड है, सबसे आसान तरीक़ा है और आम तौर पर जनरली हम इसी को यूज़ करते हैं। ओरली मेडिसिन और ड्रग्स वगैरह लेते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस भी कुछ है। इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि इसके लिए पेशेंट की कोऑपरेशन चाहिए। अगर पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा हो तो आप ओरली उसको ड्रग्स वगैरह नहीं दे सकते। दूसरी बात यह है कि वोमिटिंग भी इसमें हो सकती है बैड स्मेल की वजह से या बैड टेस्ट की वजह से। इसमें पेशेंट जो है वो उसको वोमिटिंग भी हो सकती है। और तीसरे भी ये है इसमें कि जब ड्रग स्टमक में चली जाती है वहाँ पे इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ होती है, तो कुछ ड्रग्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से। तो इसका ये डिसएडवांटेज एक ये भी है। और चौथा ये है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ड्रग्स में बी रिड्यूस बाय फूड। कुछ खुराक की वजह से इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो कम हो जाती हैं और कुछ जो है वो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट से गुजर कर उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है और बहुत कम ड्रग्स जो है वो रह जाता है। हालांकि हमें चाहिए होता है ज़्यादा और मिल जाता है कम, तो इस वजह से इसका इफ़ेक्ट जो है वो पूरा नहीं मिलता। दूसरा रूट है सबलिंगुअल रूट। ये वो रूट है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन या ड्रग्स को टंग के नीचे रखते हैं। ये इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, क्विक होती है। जो ब्लड वेसल होती है टंग में, वो एब्जॉर्ब कर लेती है इस ड्रग्स को और अपना असर जो है वो कर जाती हैं। इसके एडवांटेजेस ये है कि ये बहुत तेज़ इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है और इसका इफ़ेक्ट जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है, फर्स्ट पास इफ़ेक्ट ऑफ अ ड्रग डज नॉट अकर। इसमें हम सबसे अहम जो एडवांटेज है वो ये है कि फर्स्ट पास इफ़ेक्ट से ड्रग्स जो है वो नहीं गुजरती। तीसरा, पेशेंट कैन यूज़ हिमसेल्फ। पेशेंट जो है वो इसको ख़ुद ब खुद इस्तेमाल कर सकता है। इट इज़ यूजुअली इकनॉमिकल, और ये इकनॉमिकल भी है। डिसएडवांटेजेस इसके ये है कि कोऑपरेशन ऑफ पेशेंट इज़ एसेंशियल। इसमें भी यही मसला है कि अगर पेशेंट कोऑपरेशन नहीं कर रहा हो तो आप उसको नहीं दे सकते। अगर आप उसके ज़ुबान के नीचे रखोगे तो वो थूकेगा, तो फिर मसला होगा। कैन नॉट बी गिवन टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर कोई पेशेंट इस तरह है वो बेहोशी की हालत में है या अनकॉन्शियस है तो उसको भी हम नहीं दे सकते। और इसका एक और सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये इरिटेशन काज करता है। ओरल म्यूकोसा का इरिटेशन ये काज करता है। तीसरा, इंटेरल रूट में हमारे पास आ जाता है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट जो होता है ये बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन फिर भी हम रेक्टल रूट में देते हैं ड्रग्स। सबसे पहले इसमें हमने पढ़ा था कि दो तरह के ड्रग्स जो है वो हम देते हैं रेक्टल रूट पे। एक है सपोजिटरी और दूसरे है एनेमा। सपोजिटरी जो है वो सॉलिड फॉर्म की ड्रग्स होती है जिसको हम एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू रेक्टम, और दूसरा होता है लिक्विड फॉर्म में जिसको हम एनेमा कहते हैं। इसके भी एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस में आ जाता है कि ये अनकॉन्शियस कंडीशन में जो पेशेंट होता है उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट बेहोश है, अगर कोई पेशेंट जो है वो बात वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता, हिल नहीं सकता अपनी जगह से, हम उसको भी ये दे सकते हैं। इट कैन बी गिवन टू एन अनकोऑपरेटिव चाइल्ड। अगर कोई बच्चा अनकोऑपरेटिव हो, वो माउथ के ज़रिए नहीं लेना चाहता या वो टंग के नीचे नहीं रखना चाहता ड्रग्स को, तो हम उसको रेक्टल रूट से दे सकते हैं। ड्रग्स काजिंग स्टमक इरिटेशन कैन बी गिवन थ्रू दिस रूट।
और वो ड्रग्स जो स्टमक इरिटेशन काज करती है उसको भी हम इसी रूट से दे सकते हैं। इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। इट रिक्वायर कोऑपरेशन ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उसकी कोऑपरेशन, क्योंकि कुछ लोग इसको अच्छा नहीं समझते रेक्टल रूट से, तो उसकी कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा लाजमी है। सम पेशेंट आर एम्बेरस्ड टू यूज़ दिस रूट। और कुछ पेशेंट जो होते हैं वो शर्माते हैं इस चीज़ को इस्तेमाल करने से कि रेक्टल रूट के ज़रिए हम नहीं इस्तेमाल करते, इस चीज़ से शर्माते हैं, तो इसका ये डिसएडवांटेज भी है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स कैन बी अनप्रेडिक्टेबल। और हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना जो है वो एब्जॉर्प्शन होगी ड्रग्स की, कितनी नहीं होगी, क्योंकि ये एक अनप्रेडिक्टेबल तरीक़ा है। इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। जिस तरह हम कहते हैं कि आईवी में हम अगर दे दे तो 100% जाएगा, अगर आईएम दे दे कोई चीज़ तो वो 75%, ओरल दे दे तो फिर भी 75%। तो रेक्टल रूट में इस तरह हम कंफर्म नहीं कह सकते, ये प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं, इसमें बहुत सारे मसले भी होते हैं। दूसरा तरीक़ा हमारे पास, पहले हमने पढ़ा इंटेरल। इंटेरल जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से गुजर के जाती हैं वो ड्रग्स। अभी दूसरा तरीक़ा है पेरेंटेरल। पेरेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पर का मतलब होता है बिसाइड्स, इंटेरल का मीन मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ये भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं इसको। एक होता है इंजेक्शन, एक होता है इनहेलेशन और एक होता है टॉपिकल। सबसे पहले पढ़ते हैं इंजेक्शन के बारे में कि इंजेक्शन जो है वो क्या होते हैं। इंजेक्शंस, हियर द ड्रग इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय सिरिंज और एन इन्फ्यूजन अपरेटस। इसमें हम सिरिंज के ज़रिए या इन्फ्यूजन अपरेटस के ज़रिए ड्रग्स को जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। सबसे पहले जो है वो आईवी, इंट्रावीनस है, इंट्रामस्कुलर है, सबक्यूटेनियस है, इंट्रा आर्टिकुलर है, इंट्राथीकल है, मुख्तलिफ है, इसमें मुख्तलिफ आ जाते हैं। इंट्रावीनस सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रावीनस रूट। इस मेथड में हम ड्रग्स जो है वो इंजेक्ट करते हैं वीन में, ना कि आर्टरी में। आर्टरी में हम नहीं इंजेक्ट करते। इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग अगर रैपिडली, सबसे इसका जो अच्छा एडवांटेज है वो है रैपिड एक्शन। इसका एक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ होता है और जल्दी अपना असर दिखाता है। हाईली इफ़ेक्टिव एंड रिलायबल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये हाईली इफ़ेक्टिव भी है और रिलायबल भी है, बहुत ईजीली है, बहुत आसान है। लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी गिवन। और इसके ज़रिए हम बहुत सारा अमाउंट, बहुत सारा डोज हम दे सकते हैं। अ ड्रग प्रोड्यूसिंग एडवर्स इफेक्ट कैन बी स्टॉप इमीडिएटली। अगर हम थोड़ा सा इंजेक्ट करें किसी ड्रग्स को और वो अपना एडवर्स इफेक्ट एकदम दिखा देती है तो हमें पता चल जाता है, हम वहीं पे रोक देते हैं, आगे और नहीं देते। ये भी हमारे पास इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है। इसकी डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा है। डिसएडवांटेज इसके ये है कि ये मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इस पे ख़र्चा जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। दूसरा ये है कि इट रिक्वायर्ड ट्रेन पर्सन। ये हर एक बंदे का काम नहीं होता है, इसके लिए एक स्पेसिफ़िक और एक ख़ास ट्रेन बंदा चाहिए होता है। और इसके लिए एसेप्टिक प्रिकॉशंस जो है वो भी लाजमी होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं कि आप एसेप्टिक प्रिकॉशंस जो है वो अप्लाई करें। सीरियस एडवर्स और टॉक्सिक इफेक्ट कैन अकर। और सीरियस एडवर्स इफेक्ट इसके हो सकते हैं या टॉक्सिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आईएम इंजेक्शन में कुछ मसला हुआ तो वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकती है, कुछ ना कुछ भी हो सकता है। सम ड्रग्स कैन काज इरिटेशन ऑफ वीन्स। और कुछ ड्रग्स इस तरह होती है कि वो इरिटेशन काज करती है वीन्स में। अच्छा, इसके बाद आ जाता है आईएम, इंट्रामस्कुलर रूट। इस मेथड में ड्रग्स जो है वो इंजेक्ट किया जाता है स्केलेटल मसल में, जिस तरह के डेल्टाइड मसल है और ग्लूटस मैक्सिमस मसल है। इसके एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। इट इज़ अ रिलायबल रूट। ये बहुत आसान रूट जो है, बहुत इजीली अवेलेबल रूट है हमारे पास। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है एज़ कम्पेयर टू सबक्यूटेनियस और ओरल। इसके मुकाबले में इसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इंट्रावीनस के मुकाबले में इसकी एब्जॉर्प्शन कम होती है, स्लो होती है। इट प्रोड्यूसेस प्रोलॉन्ग इफेक्ट एज़ कम्पेयर टू द आईवी रूट। और ये जो है बहुत लंबा इफ़ेक्ट जो है वो छोड़ देती है, पैदा कर देती है जिस्म पर आईवी रूट्स के मुकाबले में।
IV रूट जो होता है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है लेकिन बहुत फास्ट होता है, और IM भी फास्ट होता है लेकिन IV के मुकाबले में स्लो होता है, और इसका इफ़ेक्ट जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। इसके डिसएडवांटेजेस मुख्तलिफ है। इट रिक्वायर ट्रेन पर्सन, इसका भी यही मसला है कि इसके लिए भी आपको ट्रेन बंदा चाहिए। प्रॉपर एसेप्टिक प्रिकॉशंस, और इसके लिए भी प्रॉपर एसेप्टिक प्रिकॉशंस चाहिए होते हैं। सम ड्रग्स कैन कॉज इरिटेशन ऑफ स्केलेटल मसल, और कुछ इस तरह की ड्रग्स है जो कि स्केलेटल मसल की इरिटेशन काज करती है। वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे कोई इरिटेशन आ जाती है, फिर पस बन जाता है और बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। हर एक ड्रग्स के साथ इस तरह नहीं होता लेकिन कुछ ड्रग्स की वजह से हो जाती हैं। ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ ड्रग्स कैन बी गिवन थ्रू दिस रूट, और बहुत ख़ास बहुत लिमिटेड अमाउंट के ड्रग्स जो है वो हम इस रूट से देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं सबक्यूटेनियस SC। इन दिस मेथड ड्रग इज़ गिवन बिनेथ द स्किन विद इन द हेल्प ऑफ सिरिंज। इसको हम स्किन के नीचे सब क्यूटेनियस जो पार्ट होती है उसमें देते हैं। इसका इंजेक्शन जो है वो हम 45 डिग्री से लगाते हैं, और IV इंजेक्शन जो होता है उसका एंगल 15 डिग्री होता है, और IM का जो इंजेक्शन लगाने की एंगल होती है वो 90 होती है। इसके एडवांटेजेस ये है, सेल्फ इंजेक्शन इज़ पॉसिबल, इसमें आप ख़ुद भी इंजेक्शन लगा सकते हैं, इसमें कोई उसकी ज़रूरत नहीं है कि ट्रेन बंदा हो। इट इज़ अ रिलायबल रूट, ये बहुत आसानी से मिलने वाली रूट है। डिसएडवांटेजेस इसके ये है कि पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग अकर इन पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर, इसमें पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स होती है, पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर भी हो सकती है। Repeated injection at the same time can cause atrophy of subcutaneous fats, और एट्रॉपी भी काज कर सकती है अगर आप एक जगह पर बार बार इंजेक्शन लगाते हैं। सबक्यूटेनियस फैट्स की एट्रॉपी मतलब उसके साइज़ में कमी आ सकती है, उसका साइज़ छोटा हो सकता है। एट्रॉफी इसको कहते हैं कि जब सेल का साइज़ कम हो लेकिन सेल की तादाद कम ना हो, सेल की तादाद वही हो और सेल का जो साइज़ है वो छोटा रहे, उसको एट्रॉपी कहा जाता है। ड्रग्स में काज इरिटेशन, और ड्रग्स जो है इसके ये इरिटेशन भी काज करते हैं। इसके बाद आ जाता है इनहेलेशन। इनहेलेशन जो है, ड्रग इज़ इनहेल इनटू द लंग्स एंड देन इज इट्स एब्जॉर्प्शन अकर इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन फ्रॉम द अल्वेओलाई। ये डायरेक्ट हम नोज़ के ज़रिए या माउथ के ज़रिए लेते हैं, और इसकी एब्जॉर्प्शन जो है डायरेक्ट लंग्स को होती है, लंग्स के बाद अल्वेओलाई में चली जाती है, और अल्वेओलाई से पूरे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली जाती हैं। इसके एडवांटेजेस ये है कि जनरल एनेस्थेटिक और रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द लंग, जो जनरल एनेस्थेटिक होते हैं एनेस्थीसिया के दौरान वो जल्दी लंग से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिस्म में पूरे चले जाते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड कैन बी यूज्ड बाय पेशेंट हिमसेल्फ ड्यूरिंग पेनफुल कंडीशन एज इन लेबर, जिस तरह लेबर पेन के दौरान नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो पेशेंट खुद ही इस्तेमाल भी कर सकता है। एरोसोल एंड पाउडर इफेक्ट द लंग्स एंड दे हैव मिनिमम इफेक्ट ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और एरोसोल्स और पाउडर जो होते हैं उसका इफ़ेक्ट ज़्यादातर लंग्स पे होता है बनिस्बत दूसरे जिस्म के हिस्सों पर। डिसएडवांटेजेस इसके ये है कि ये इसके लिए एक स्पेशल अपरेटस चाहिए होता है। स्पेशल अपरेटस के बगैर आप इनहेल इसको नहीं कर सकते या उसमें रख भी नहीं सकते। पेशेंट में नॉट यूज़ द अपरेटस प्रॉपरली, अगर पेशेंट इसको अपरेटस को सही तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं जानता हो या वो इसको इस्तेमाल ना करे सही तरीके से, तो फिर इसके जो फ़वाइद है वो कम मिलते हैं। ड्रग्स कैन काज इरिटेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्रैक, और ये भी इसमें ख़तरा होता है कि ब्रोंकियल ट्रैक की इरिटेशन भी हो सकती है। इसके अलावा आखिरी जो है पेरेंटेरल रूट में हमारे पास आ जाता है टॉपिकल रूट। इन दिस मेथड ड्रग इज़ अप्लाइड लोकली टू द स्किन, आई, ईयर, नोज़, ओरल कैविटी, वेजाइना, रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। अब स्किन, ईयर, सब ये सारे जो आउटर आर्गन है इस पे हम लगा सकते हैं टॉपिकल रूट, ये जो ड्रग्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस हमारे पास आ जाते हैं कि हाई लोकल कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इज़ अचीव्ड, लोकल एरिया पर हम हाई कंसंट्रेशन भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। पेशेंट कैन यूज़ द ड्रग हिमसेल्फ, और सबसे बेस्ट जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि पेशेंट ख़ुद इसको इस्तेमाल कर सकता है, किसी ट्रेंड बंदे की या किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती इसमें। और इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ड्रग्स इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अकर विच में प्रोड्यूस एडवर्स इफेक्ट, अगर कुछ ड्रग इस तरह हो जो उसके आगे से वो सेंसिटिव ना हो तो वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाकर वहाँ पे एडवर्स इफेक्ट जो है वो पैदा कर सकते हैं। सम ड्रग्स कैन प्रोड्यूस लोकल एलर्जिक रिएक्शन, और कुछ
ड्रग्स इस तरह होते हैं जो लोकल एलर्जिक रिएक्शन काज करते हैं, वहाँ पे स्किन इरिटेशन काज कर सकते हैं, या ईयर में या नोज़ में जहाँ पे हम यूज़ करते हैं तो वो वहाँ पे इरिटेशन काज कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था रूट्स ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, के ड्रग्स को हम किस किस रूट के ज़रिए एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। वस्सलाम।